सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारा नज श्रम भिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदं गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि गोविंद जीवन धनं सिरसा वहामि राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। उज्जृंभमाण रसवारिनिधे स्तरंगे रंगैरेव प्रणयलोल विलोचनाया तस्या कदानु भविता मयि पूर्णदृष्टिर् वृन्दाटवी नवनिकुञ्ज गृहादिदेव्या वृन्दाटवी नवनिकुञ्ज गृहाधिदेव्या। श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि हमारी किशोरी जो, हमारी आराध्या, हमारी स्वामिनी जो, जिनके अंगों से, श्री अंगों से निरंतर
उल्लसित, उत्कृष्ट, ये अद्भुत उपमा है। रस सागर और उसमें भी प्रेममयी तरंगें निरंतर स्फुरित होती रहती हैं। उत्कृष्ट, उल्लसित, रस सागर। कभी सुना है कि नदी के किनारे समुद्र रुका हुआ है? ऐसा सुना है? और एक नहीं, दो दो। ये वृंदावन की महिमा है। यहां एक नहीं, दो समुद्रों को अपनी धारा से रोके हुए हैं। प्रेम की अद्भुत बात। नहीं तो समुद्र के तट पे, समुद्र के किनारे, समुद्र में अनेकों धाराएं गिरती हैं। ये तो संभव है, पर एक धारा, और वह दो रस समुद्रों को अपने में समोए हुए है, रोके हुए है। श्री श्याम सुंदर और श्री किशोरी जो, ये दिव्य प्रेम में रस समुद्र हैं। श्री यमुना जी इन्हें अपने मंडलाकार घेरे से अपने में समे हुए हैं। ये वृंदावन की दिव्य प्रेममयी बात है। बात की बात है। जहां चित्त लगा तभी ये पहेली सुलझ सकती है, नहीं तो समझ ही नहीं आएगी, नहीं आएगी। वही कह रहे, उत्कृष्ट और उल्लसित रस सागर, और उसमें प्रेममयी अनंत तरंगें स्फुरित हो रही हैं। उसकी विशेष महिमा, एक तो दिव्य शोभा, प्रेममयी तरंगे हाव भाव आदि, और नेत्र, जो मुख कमल है उसमें जो नेत्र हैं वे अत्यंत चंचल है। प्रणय लोल विलोचनाया, चंचल नेत्र है। थोड़ा सा ये भावना के द्वारा ही समझा जा सकता है। जैसे जैसे भावना बनने लगेगी वैसे वैसे ही इसका विशेष आनंद हृदय में आने लगेगा। अभी भावना करें, दिव्य शोभा संपन्न श्री महारानी जो जितनी आचार्य कृपा से हृदय में आ रहे हैं, उनके दिव्य श्रीअंग ओ रोमांचित, प्रेम से रोमांच, बार बार पुलकित, और नेत्र मानो दो खंजन पक्षी बार बार उड़ना चाहते हो, अत्यंत भोले नेत्र, और बार बार ऐसे विलोचनाया। आचार्य चरण कह रहे हैं, जहां ये शोभा हृदय में आई, हे किशोरी जी, हे वृंदावन नव निकुंज सदन की अधिष्ठात्री देवी, हे महारानी जो, आप मुझ पर अपने नेत्रों की पवित्र दृष्टि कब करेंगी, कृपा दृष्टि कब करेंगी, कब मुझे अपने चरणों में स्वीकार करेंगी, कब मुझे अपने चरणों की दास्तां प्रदान करेंगी। ये मांग कर रहे हैं। ऐसे सुंदर स्वरूप, जहां रूप का हृदय में स्फुरण होता है, तत्काल उसी क्षण उपासक का हृदय ये मांग से युक्त हो जाता है, कब मैं निरंतर आपके सानिध्य में रहूंगा, कब आपकी सतत सेवा करूंगा, अब एक क्षण आपसे दूर नहीं रह सकता। और इसकी प्राप्ति का उपाय केवल श्री किशोरी जी की कृपा। वृंदाटवी नव निकुंज गृहाधिदेव्या तस्या कदानुभविता मयि पुण्य दृष्टि। कब कब कृपा होगी, ये अत्यंत व्याकुलता पूर्वक कह रहे हैं। जहां ऐसा मानस में रूप प्रकट हुआ, तत्काल अब हृदय में व्याकुलता, कब कब कृपा होगी, कब निरंतर आपका सानिध्य प्राप्त होगा,
कब आपकी मैं सेवा करूंगा। यही उपासक का परम धन है। हमारी नाम की रटन मानो पुकार है, एक एक नाम लेकर पुकार रहे हैं। कब कृपा करेंगे, कब अपने श्री चरणों में आप स्वीकार करेंगे, कब निरंतर अपना सानिध्य प्रदान करेंगे। अब आपके बिना रहा नहीं जाता, जिया नहीं जाता, अब आपसे दूर नहीं रह सकते। ये पुकार है, नाम जप कर रहे हैं मानो पुकार रहे हैं। अपराध शून्य होकर निरंतर वाणी जी का गायन, नाम का रटन, आठों प्रहर सेवा, मन से निरंतर चिंतन, हृदय में दृढ़ भरोसा और संपूर्ण जो भी सेवा हो रही है बस उनकी प्रसन्नता के लिए, तो बहुत जल्दी ये कृपा का अनुभव उपासक के हृदय में होने लगता है। यही परम फल है, चरम फल है। श्री मीरा जी से मिलने, उन्हें लिवाने के लिए चित्तौड़ से और मेड़ते से, मेवाड़ और मेड़ते से राजपुरोहित और सरदार सामंत उनकी कुंज, उनकी कुटी तक पहुंचे। मिले, संपूर्ण वृत्तांत सुनाया कि आपके जाने के बाद संपूर्ण मेवाड़ मेड़ता सब ध्वंस हो गया, चारों ओर हाहाकार हो गया। अब जब तक आप वापस नहीं आ जाएंगी तब तक ये कष्ट दूर नहीं हो सकता। सबने प्रार्थना करी है, महाराज ने भी प्रार्थना करी है हाथ जोड़ के, आप कृपा करके वापस चले। हम बालक हैं, हमसे जो भी चूक हो गई है उसे क्षमा करें, क्योंकि पेट में भी बालक लात मारता है, माँ उससे सह जाती है, उस पर रोष नहीं करती। ऐसे ही हमारे अपराधों को क्षमा करके आप अपनी कृपा दृष्टि करें, हमें दोबारा अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखकर हम पर अनुग्रह करें। मीरा जी ने कहा कि आप कह रहे हैं लौटने की बात, तो क्या कभी ऐसा हुआ है, आपने ऐसा विचार किया है कि आपकी बेटी ससुराल में सुखपूर्वक बहुत प्रसन्नता से रह रही है और आप उससे कहें कि तुम वापस अपने घर आ जाओ तो हम सुखी हो जाएं? क्या ऐसा होता है? और इतना कहते हुए मीरा जी रोने लगी। फिर संभल के कहा, हरि सिंह, रामदास, ये श्री जयमल जी के बेटे हैं, कि छत्राणी तलवार की भेंट चढ़ने के लिए ही पुत्र का प्रसव करती है। जिस समय उनके यहाँ पुत्र का जन्म होता है तो बहुत प्रसन्न होते हैं कि अब ये धरती के लिए बलिदान देगा, वीरों में इसकी गिनती होगी, महान वीर बनेगा। उनका प्रसव ही इसीलिए होता है कि इसका बलिदान होगा राज्य के लिए, संपूर्ण राज्य की सेवा करते हुए अपने आप को ही मिटा देगा। तुम्हारे पिता, काका, भाई युद्ध में मारे गए, तो इसमें अनोखी बात क्या है? शस्त्र विद्या सीखते समय प्रत्येक राजपूत यही सोचता है कि धरा, धर्म, शरणागत और दीनों की रक्षा करते हुए मैं वीर गति को प्राप्त हो जाऊं। इसमें नई बात क्या है? तुम इतना बिलख रहे हो, इतना दुखी हो रहे हो, ऐसा क्यों? तुम्हारे पिता ने मुझसे कई बार अपनी अभिलाषा व्यक्त की थी। याद हो तो जब छोटे थे जयमल जी तो बता रहे थे कि कभी कभी मैं स्वप्न में देखता हूं कि चारों ओर युद्ध में मैंने आतताइयों को मार के उनकी एक ऊंची ढेरी बनाकर उस पर बैठ गया। और कभी देखते हूं, स्वप्न में ऐसा देखते थे श्री जयमल जी बचपन में ही, कि युद्ध हो रहा है और युद्ध में उनके श्री अंगों में घाव लगे तलवार से, गर्दन भी कट गई और फिर भी युद्ध कर रहे हैं। ऐसा मैं देखता हूँ, मुझे बड़ी हौस होती है। मीरा जी के लिए कहती, जीजा ऐसा कब होगा, कब मैं युद्ध में जाऊंगा? मीरा जी कहती, मैं वार नहीं जाऊँ, थोड़ा धैर्य धारण करें, निश्चित आप परम वीर होंगे,
बहुत बड़े वीर बनेंगे। उन्होंने अनेकों बार मेरे से ये अभिलाषा व्यक्त की थी, तुम्हारी तो छाती गौरव से फूल जानी चाहिए, ये बिलख क्यों रहे हो। और सुनो, वीरों को जागतिक सुख नहीं होता, अपना धर्म कर्तव्य यही प्रिय होता है। मीरा जी उनको उपदेश कर रही है। प्रारब्ध अनुसार आगमा पाई सुख दुख भौतिक वस्तुएं नहीं है कि कोई किसी को दे दे या अथवा छीन ले उससे। जो भी आपको सुख दुख प्राप्त हो रहा है वे कोई भौतिक वस्तुएं नहीं है, वे आपके प्रारब्ध है। आपके सामने आप बहुत सुखी हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। भगवत मार्ग की बात अलग है। यहाँ ये सिद्धांत नहीं, पर जो जहाँ जिस जगह स्थित है ये वहाँ है। भगवत शरणागत के जीवन में केवल भगवत विधान चलता है। उसके साथ जो हो रहा है केवल भगवत विधान के द्वारा होता है। मन की दशा, शरीर की दशा, वाणी की दशा, सब कुछ भगवत विधान से हो रहा है। आप कहेंगे तो फिर हमें अनुभव में क्यों नहीं आता, हमें ये बात क्यों अनुभव में नहीं आती, हम इस बात से फिर दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम ये बात स्वीकार नहीं करते, हम प्रभु को मानते नहीं हैं। हमने कहा हे नाथ, हम शरीर वाणी मन और मैं आपको समर्पित है। अब इतनी बात कह दी, अब हृदय से इस बात को विचार करें कि अब जो भी आपसे हो रहा है या आपके द्वारा हो रहा है तो आप किसे देख रहे हैं? आपकी दृष्टि कहाँ है? अपने ऊपर या व्यक्ति वस्तु स्थान के ऊपर या प्रभु के ऊपर? ये इसकी कसौटी है। आप संपूर्ण समर्पित हो रहे हैं तो आपके सामने प्रत्येक चेष्टा में प्रभु दिखाई देंगे। प्रभु की इच्छा है, प्रभु करा रहे हैं, मेरे से बहुत अच्छा हो रहा है, प्रभु करा रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो गया, प्रभु करा रहे हैं। प्रभु का मंगल विधान है। और इसकी एक और पहचान, हृदय प्रसन्नता से कभी हटेगा नहीं, क्योंकि प्रभु को देख रहे हैं और प्रभु का स्वरूप आनंद है। इसलिए हृदय में क्षोभ होगा ही नहीं। हम प्रभु को नहीं देखते, वाणी से कहते हैं लेकिन अपने आप को बचाए रखते हैं। व्यक्ति को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, अमुक व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वो हमारी सेवा नहीं लेता, या जहां भी इस बात को लगाते तो मैं बड़ा सुखी होता, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया। तो विषम दर्शन करेंगे तो हृदय में विषमता आएगी। विषमता को स्वरूप है दुख, अशांति, क्लेश, यही प्राप्त होगा। ये भगवत शरणागत के जीवन में केवल भगवत विधान होता है। यदि इस बात को अभी स्वीकार कर लिया जाए तो बहुत आनंद है। प्रत्येक परिस्थिति में आनंद है, वास्तविक इसी से चला जाता है, इसी बात को स्वीकार किया जाता है। जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लोगे तो प्रभु सुलभ हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है कि निरंतर स्मरण बनने लगेगा। ये खास बात है, बहुत अद्भुत बात है। निरंतर प्रभु का चिंतन करना बड़ा कठिन है। देख लें, है ना, अपने मन को वहां लगाना, और हम हर विषय में प्रभु को देखने लग जाए, हर बात में प्रभु को देखने लग जाए, हर चेष्टा में प्रभु को देखने लग जाए, कठिन है। आप करके देखो। देखो, जो कार्य सहज में ना हो तो उसका अभ्यास किया जाता है। एक संत थे, उन्होंने अभ्यास किया यही, प्रातःकाल जगने से लेकर उन्होंने नियम लिया कि 10 बजे तक थोड़ा थोड़ा, प्रातःकाल उठ के लेके 10 बजे तक सुबह के, जो भी मेरे साथ होगा बस मैं प्रभु को देखूंगा। जो भी मेरे सामने आएगा, आंतरिक या बाहर, बस प्रभु का दर्शन करूंगा, चाहे जो हो। ऐसा ही किया। अब उनका वो अभ्यास इतना परिपक्व हो गया कि अब उन्हें करना नहीं पड़ता, होने लगा। फिर और समय बढ़ा दिया। इसी प्रकार 2400 घंटा उन्होंने इसी में बांध लिया अपना। अब हो गई भगवदाकार व्यक्ति, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, सब में केवल भगवत विधान दिखने लगा। आप भी, हम भी इसको कर सकते हैं। बात है इस बात को स्वीकार करने की। मेरा जीवन मेरे प्रभु को समर्पित है, और है, पक्की बात है। आप जहां बैठे हैं, जो कर रहे हैं, किसके यहाँ बैठे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? प्रभु के लिए। तो सब कुछ उन्हीं के लिए, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है। बस स्वीकार कर लें कि मेरे प्रभु के द्वारा हो रहा है। अभी समस्त समस्याओं का समाधान है, पर ऐसा नहीं हो पाता। हम अपनी समस्या खुद ही बढ़ा लेते हैं। एक होता है
थोड़ा विनोद की बात है कि पैर पे कुल्हाड़ी गिर जाना तो चूक है, और एक होता कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारना, तो ये मूर्खता है। तो ये ज्यादातर हो जाती है, कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार देते, ये ना हो। सत्संग हमें ये विवेक प्रदान कर देता है कि कुल्हाड़ी पर जाके पैर मत मारो, और अगर कुल्हाड़ी गिरेगी तो चिंता मत करो, उससे कुछ नहीं होगा। ये सब प्रारब्ध के द्वारा होता है, और भगवत शरणागत के जीवन में कोई प्रारब्ध नहीं होता। जब सब समर्पित हो गया तो फिर प्रारब्ध कैसे बचा, क्रियमाण कैसे बचा? सब मतलब सब, ये वस्तु हमने आपको दे दी, अब इसके ऊपर क्या अधिकार है? अब आपका अधिकार है, चाहे जो करें, जैसे चाहे वैसे इसको रखें। तो अब इसमें जो भी हो रहा है ये बहुत उजला रहे, बहुत साफ एकदम, क्या कहते हैं तो क्रीच, हाँ वो लगा के रहे तो आपकी इच्छा। और बहुत इसे घड़े में डाल के रख दो, होता है ना ऐसे कुछ वस्त्र दिखाई देते ना, ऐसा लगता है मटके से ही निकल के आए हैं, तो पूरे ऐसे रखो, तो किसकी वस्तु? आपकी वस्तु, आपको दे दी। ऐसे ये जीवन प्रभु को दे दिया, अब प्रभु रख रहे हैं जैसे रख रहे हैं, और प्रभु की प्रत्येक वस्तु होती है, दिखती है। देखो महापुरुषों को, देखो संतों को, बड़े अद्भुत अद्भुत संत होते हैं, बहुत, किसी की कोई परवाह नहीं। एक वृंदावन में महात्मा जी बाहर से भ्रमण करते हुए आए, संतों की देखो, इसीलिए श्री नावा जी कह रहे हैं कि मैं भगवान रामकृष्ण को गा सकता हूं, लेकिन भक्तों की गाथा गाना ये कठिन है। तो एक थे रामानंदी, लेकिन जब करते थे नरसिंह नरसिंह, बहुत आवेश से युक्त होकर, बस ऐसे ही बोलते थे नरसिंह नरसिंह। और एक खास बात, फरसा अपने पास रखते थे, जो दिखता तो पहले तो थोड़ी दूर हो जाता, फिर साष्टांग प्रणाम करता। और नियम था उनका एक नित्य का, रोज फरसे को धार लगाना। तो जहां रुके तो उन्होंने सोचा कि महाराज के मन में कुछ है क्या, फरसे को रोज धार, महात्मा जी हैं क्यों लगा रहे? तो पहले तो कोई बात ही नहीं करता था, क्योंकि पता नहीं किस भाव में आ जाए। जब कोई पूछता था तो अति विनय पूर्वक और थोड़ा दूर खड़े होकर, तो महाराज ये क्या लीला है, ये आप फरसे पे धार क्या कारण है? बोले मैं इसलिए इसे पास में रखता हूं और इस पे नित्य धार लगाता हूं कि यदि ये मन जरा भी भगवत मार्ग के विरुद्ध चिंतन भी करेगा तो इसे काट दूंगा टटका। काम क्रोध मोह मद मत्सर आदि से लड़ने के लिए अपने ना रखें कि कल से लेके घूम रहे हैं। विचार की बात है, ऐसा ना हो कि छुरी पास में रखिए। संतों की अपनी महिमा है, वो किस भाव में है, इसलिए बोले। और अपने लिए था कि यदि मन में जरा से भी छोड़ना भी होगी तो काट दूंगा अपने आप को। एक बार वे, और ऐसे नहीं थे, वो सिद्ध कोटि के महापुरुष थे, उनसे पूछा गया कि महाराज आप तिलक तो ये अमुक इस संप्रदाय का लगाते हैं, पर नरसिंह नरसिंह जपते हैं, ऐसा क्यों? तो इसीलिए कह रहे हैं महापुरुषों की भाव स्थिति है। बोले हम गृहस्थों का भजन नहीं करते। बोले गृहस्थ कौन? बोले श्री राम जी गृहस्थ हैं। इसलिए वो किस भाव में उनको वही जाने। बोले श्री ठाकुर जी गृहस्थ हैं, इसलिए हम उनका, और हम विरक्त बाबा जी, तो बाबा जी का भजन नहीं तो करेंगे। तो नरसिंह देव का कोई है नहीं, भक्तों के वे भक्तों के, बस इसलिए नरसिंह। देखा ना उसमें प्रसंग में आता है, जिस समय लक्ष्मी जी मनाने की तो एक हुंकार करी, वो दूर जाके खड़ी हो गई, नहीं तुम ही जाओ। तो प्रहलाद जी ने जाकर मनाया कि हमारे तो नरसिंह है, इसलिए नरसिंह करते हैं, इसलिए उनको प्रार्थना करते हैं। और बहुत सिद्ध कोटि के थे। एक जगह मधुकरी मांगने गए। जीवन कहाँ है? प्रभु के अधीन, प्रभु के लिए, प्रभु के विरुद्ध नहीं चल सकते। प्रभु कोई उनके ऊपर किसी बात का वो थोड़ी है, केवल प्रभु का विधान। एक बार मधुकरी मांगने पूरे परिकर के साथ गए, वहां जाकर रुके और कहा गांव वालों से कि लाओ सब
लेके आओ अन्ना दे। कहा बाबा यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, कुछ खाने को नहीं है, वर्षा हो नहीं रही, कुछ चमत्कार वगैरह है, कुछ कर सकते हो कि बस ऐसे जिसका जैसा। उन्हें चढ़ गई भ्रकुटी। वो तो अब इतनी तेज तेज, कभी इधर से यहाँ से। अब उन्होंने सोचा गांव वालों ने कि बाबा को गर्मी चढ़ गई दिमाग में, और फरसा लिए एकदम रुद्र रूप, जिसकी उपासना होती है वैसा ही स्वरूप हो जाता है। फरसा लियो, कभी इधर और इधर, और सीधा ऐसे दृष्टि करें आकाश की ओर, ऐसे संबोधन करते, हे इंद्र। संतों की हंसी कराता है, देख रहा है ये क्या है, अभी सब तितर बितर कर दूंगा इसी समय इस गांव में। चल वृष्टि का 10-5 मिनट हुई होगी, पूरा गांव लबालब, कहीं नामो निशान नहीं था कि वर्षा होगी। पूरा गांव भर गया, क्योंकि संतों के ऊपर परिहास होने लगा ना, संतों के ऊपर आक्षेप आ गया। उन्होंने कहा, गांव वालों ने आके, महाराज अब तो सब बह जाएगा, कृपा करके रोको। बोले अच्छा। फिर ऐसे देखा, बस बस ठीक है, हो गया, तुरंत बंद हो गई। महामहिमाशाली संतों का जीवन प्रभु के अधीन होता है, प्रभु को लेके चलते हैं, उनसे विरुद्ध में। उपासक का, भक्तों का ये जीवन तो देखो दिखाई दिया ना, अलौकिकता, दिव्यता। क्यों? क्योंकि प्रभु की प्रत्येक वस्तु दिव्य होती है, प्रभु को समर्पित वस्तु की विशेषता होती है। लेकिन जब तक वो वस्तु उन्हें समर्पित नहीं होती तो उसमें दोष होता है। जगत की वस्तु आप कितनी भी चमकदार देखे हुए, एक आभाहीन है ना, ऐसा लगता है कि है तो है बहुत सुंदर, पर कुछ छिन गया इसके अंदर से, वो बात नहीं हुई, छिनी हुई कुछ वस्तु। कुछ भी आप देख लें, कुछ भी एक उसके अंदर से विशेषता, एक आकर्षण हट गई है। अब प्रभु के प्रेमी जनों को देखो, दिखाई देता है कुछ नहीं है वहां पर, एक दिव्यता है, अलौकिकता है। वे क्यों? प्रभु को समर्पित वस्तु है, उसकी विशेषता है। तो अपने आप को जब तक बचा कर रखेंगे तब तक ये नहीं होगा। संपूर्ण समर्पण कर दिया, और इसमें कुछ नहीं जाना। ऐसा एक घबराहट होती है कि हमने समर्पण कर दिया, ये बात स्वीकार कर ली तो सब बिगड़ जाएगा। अरे सब समझ जाएगा, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सब कुछ समझ जाएगा उसी क्षण जहां ये बात स्वीकार कर ली प्रभु की। बस मेरे प्रभु जैसे राखो तैसे रहो, देखो उठता चला जाता है। लेकिन जब तक ये बात नहीं स्वीकार करता तब तक उसे दुख भोगना पड़ता है। मीरा जी कहती है कि ये प्रारब्ध के अनुसार है संसारी जनों के लिए जो तुम्हें मिल रहा है, और संसार में जो भी कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, आपकी बहुत उन्नति हो रही है तो आपके सुकृत है, आपका प्रारब्ध है। आप बहुत दुखी हैं, क्लेश हैं, अशांत हैं, सब आपको दुख दे रहे हैं, तो आपका वह प्रारब्ध है। आपके ऐसे कर्म रहे हैं वो आपको भोगने पड़ेंगे, वह किसी उपाय से नहीं हट सकते। हाँ, भगवत शरणागत हो जाओ तो मान लो अगर ऐसी परिस्थिति आएगी भी तो प्रभु बीच में है, आपको उसका कष्ट नहीं होगा, आपको उसका दुख नहीं होगा, आप प्रसन्नता से उसे भोग जाएंगे। देखो बड़े बड़े कष्ट संतों के जीवन में देखे गए, पर कभी सिकन नहीं। बस इतनी बात, प्रभु का प्रत्येक विधान मंगल में है, वे कभी अशुभ कर ही नहीं सकते, उनकी बहुत कृपा है। कितना कष्ट में जीवन, हम बाहर कहाँ जाएं। अपने श्री महाराज जी, बहुत कष्ट है, बस अब इससे ज्यादा शब्द क्या कहें। देखें, अच्छा अवस्था नहीं है इतनी, लेकिन शरीर का कई जगह देखा होगा आपने ऐसे खाल पैर वैर की, क्यों? क्योंकि डायलिसिस हो रहा है, वो संपूर्ण खून अच्छा बुरा सब पदार्थ निकाल देता है। कोई भी पोषण तत्व शरीर में थोड़ी जा रहा है, वो मशीन सब बाहर कर देती है। 4 घंटे तक, आश्चर्यमयी बात है, एक थोड़ी देर सुई लगा के वह खून को खींचो, कैसा लगता है, और 4 घंटे तक लगातार यही क्रम चलता रहता है। वापस आना जाना आना जाना, बस तड़फन वहां होती रहती है। तो वही जाने वो झेले। पर मुखारबिंद कभी दिखा ऐसा प्रसन्नता से खिला हुआ, लगता है मानो अब क्या उपमा दें, सुंदर खिला हुआ अनार, ऐसा मुख कमल प्रसन्नता से।
आपका कष्ट दूर हो जाए, उनसे एक बार देख लें तो आपके हृदय का दुख दूर हो जाए, उनके श्रीमुख का दर्शन कर लें। क्यों? बस जैसो तैसो राबरी कृष्ण प्रियासु, ये बात आ गई। मीरा जी ने कहा कि कोई भी किसी को दुख सुख नहीं दे सकता, ये प्रारब्ध ही उसके सामने उसको वह भोग दे रहा है। सम्यक कर्तव्य पालन का सुख ही सच्चा सुख है। जो आपको कर्तव्य प्रभु ने दिया है उसको कीजिए, तो आप अपनी धरा से उठ जाएंगे और भगवत प्राप्ति की योग्यता धारण कर लेंगे। अन्यथा ये शरीर प्रारब्ध के अधीन है। निश्चित आप यदि ऐसा विचार पूर्वक नहीं चलेंगे तो दुखी ही रहेंगे, आपका दुख दूर नहीं हो सकता। सब सहते हुए और अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। ऐसा ही है, जहां जो है, जैसी भी परिस्थिति मिली है उसको सहो, प्रभु के आश्रित रहो और सेवा करो। आप उठ जाओगे, आपको दिव्य सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। राजपूत की जीवन निधि धन धरा परिवार नहीं है, ईमान ही उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है। उठो, सेवा में जुट जाओ। यूं अबलाओं की भांति रोना तुम्हें शोभा नहीं देता। ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि तुम बैठे हुए आश्रयहीन की तरह रो रहे हो। उठो, जिनके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है उन सबकी सेवा में लग जाओ। अपने कानों की खिड़कियों को खोलो, जिससे तुम्हें आर्थ दुखी और सताए हुए लोगों की पुकार सुनाई दे सके। ऐसे यूं बैठे हुए रो मत। इतना कहा और फिर कहा कि आप पुरोहित जी से जाके निवेदन कर दें कि मुझे कुछ दिन का अवसर दिया जाए ताकि मैं विचार कर सकूं। 5-6 दिन का अवसर दिया जाए। तब तक आप श्री ठाकुर जी का दर्शन करें, सत्संग का लाभ उठावें, यहीं रहकर करें खूब आनंद से। मुझे कुछ समय चाहिए आपकी बात पर विचार करने का। ऐसा ही हुआ। अब ये बात सुन के जब से ये सब आए तो मीरा जी बहुत बेचैन हो गई। अंदर विचार करती कि क्या दोबारा मुझे वहीं जाना पड़ेगा, इस भूमि को छोड़ना पड़ेगा। निश्चय कर लिया कि लौट कर तो नहीं जाएंगे, चाहे जो हो जाए। ठाकुर जी से प्रार्थना करते रो रो के कि आप इतने निष्ठुर हो गए। अब तो अवस्था भी 62-65 की अवस्था है। अब शरीर में भी सामर्थ्य नहीं रहा, बहुत भटक ली। अब मुझे और मत भटकाओ। अब इस देह में भटकने का दम नहीं है। बस ऐसी निठराई आपके लिए ठीक नहीं होती। अब कहाँ जाएं, प्रभु के सिवा कोई है ही नहीं। तब उन्हीं से कहेंगे। एक दिन रात्रि में सैन का सब व्यवस्था हुई और सब दास दासियां वहीं सो गए। मीरा जी लेटी हुई थी। तो सहसा, और यही चिंतन चल रहा था प्रभु से, देखा कि सामने कांचना नाम की जो महारानी रुक्मणी जी की दासी में सामने खड़ी है। उन्होंने स्पर्श किया, तत्काल पूछना चाह पर रुक गई, बोली नहीं कि यदि बोलेंगे तो ये सब जग जाएंगे। तो उठी और घर के ही पीछे एक बगिया थी छोटी सी, वहीं कुआं था, उसकी जगत पर जाकर बैठ गई और वार्ता करने लगी। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।